पीरपैंती प्रखंड के अंचल कार्यालय में बिहार सरकार का अभियान बसेरा को सफल बनाने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव प्रभारी अंचला अधिकारी पीरपैंती के आदेशानुसार राजस्व पदाधिकारी मनोहर कुमार के द्वारा 75 दलित महादलित भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती पर्चा वितरण किया गया, जिसमें गोविंदपुर, रामनगर, माधोपुर, मलिकपुर, मधुबन, बोरिया टोला का भूमिहीन शामिल थे। उस जमीन में वहीं के रहने वाले हरिधन राजवंशी ने बताया कि ये जमीन हमारी है, हमको जबरन वहां से राजनीतिक के तहत षड्यंत्र कर भगाया जा रहा है, जबकि इस जमीन पर केस चल रहा है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अंचलाधिकारी अपने मनमानी ढंग से जमीन का पर्चा बांट रहे हैं। उन्होंने न्यायालय तथा प्रशासन से गुहार लगाई कि उचित कार्रवाई किया जाए। हालांकि जमीन का पर्चा वितरण किया जा चुका है, अब देखना है न्यायालय अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। वहीं राजस्व पदाधिकारी मनोहर कुमार ने बताया कि जमीन पर 2017 से केस चल रहा था, जिसकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन जी सारा बताएं, ये मामला क्या आपके संज्ञान में है? ये कहाँ तक सही है मामला और कहाँ तक गलत है? मैं पीरपैंती बाजार का निवासी हूँ, क्योंकि इसके पूर्व भी इसी ज़मीन पर बंगाली लोगों को, शरणार्थी लोगों को, कुछ डेरा से आए लोग ज़बरदस्ती मकान बना लिए थे, जिसको गांव के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हटाया गया। पुनः ये लोग को परेशान कर रहे हैं, जिसे मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। हम नाम लेना नहीं चाहते, कौन परेशान है तो नाम नहीं लेना है। जो अंचलाधिकारी हैं, कल जो सबको पर्चा दिए हैं, वो क्या सही था या गलत था? अंचलाधिकारी ने कानून का घोर उल्लंघन किया है, तथा मैं प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी से गोड़ पकड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे पदाधिकारी, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को निलंबित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने मेरी जिंदगी को आसान कर दिया है। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी पर्चा बांट दिया गया जी। अच्छा, क्या मांग करना चाहिएगा प्रशासन से? मैं प्रशासन से यह कहता हूं कि चूंकि मुझे भारत सरकार द्वारा जो 1173 जमीन आवंटित की गई है, उसका मुझे पर्चा दिया जाए। इसके पूर्व में भी हाई कोर्ट में लंबित रहने तक किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी। लोक सूचना अधिकार कहलगांव ने अपने दिनांक इतने को प्रकाशित किया है, जिससे स्पष्ट है कि निर्माण, जब हमारा मैटर न्यायालय में लंबित है तो उस पर किसी भी उच्च पदाधिकारी, कितनों बड़े क्यों नहीं हो, he should not take any types of action। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिधन राजवंशी। अच्छा, कल जो सीओ साहब पर्चा बांटे कई गरीब आदमी को, जो भूमिहीन लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन दी है, और वो मैंने खबर चलाया और मैंने सीओ साहब से ये सवाल भी किया था कि सर ये ज़मीन पर केस है तो क्या मामला है, ये कहाँ तक उचित है पर्चा बांटना, क्योंकि हमको जानकारी मिली थी। तो सीओ साहब ने बताया कि 2017 में केस हुआ था, वो सब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये केस आपने किया था? ये केस हम लोगों ने किए थे। तो इसमें क्या मामला है, क्या सच्चाई है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये है कि वो हाई कोर्ट में अभी तक मामला जो चल रहा है, लंबित है। उसका ये पेपर है 2021 में जो है, ये हम लोग उठाए थे, अभी भी केस चल रहा है। आप नेट से इसको देख सकते हैं, अभी तक हाई कोर्ट में लंबित है। जब हाई कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर कैसे सीओ साहब पर्चा बांट दिए? अब ये सीओ साहब की जो है इच्छा है, सीओ साहब की मोनोपोली है, इस पर हम लोग क्या बोलेंगे। ये पैसे पर क्या होगा? तो इस आप कह रहे हैं पैसे पे, इसका मतलब तो जो सीओ साहब यहाँ के हैं, मनोहर बाबू, जिनके द्वारा पर्चा बांटा गया, वो तो हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। तो हाई कोर्ट का आदेश जो है मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया, हमने ये सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट तक वो लोग नहीं गए हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसमें गए थे और वहीं से केस को खारिज कर दिया गया। हम लोग शायद आप कमिश्नर साहब के पास भी गए थे क्या? हम कमिश्नर के यहाँ भी गए थे, और वो उसके बाद हम जो है डीएम के यहाँ भी गए हैं, आवेदन दिए हैं लिखित, हाँ, कि हाईकोर्ट में मेरा मामला लंबित है, इस लेकर के जो हमारा ज़मीन जो बंदोबस्त करने जा रहा है उस पर अभी कार्रवाई किया जाए, उसको रोक लगाया जाए। केस नंबर जो है 7784/2021। अच्छा, वो जो ज़मीन है वो आप लोगों का अपना निजी ज़मीन है क्या? ये सरकार द्वारा हम लोगों को आवंटित की गई है, सरकार द्वारा हम लोगों को जो है बसाया गया। अच्छा, सरकार के द्वारा आपको कोई कागज कागज है? उन सारे कागजातों का मैं फ़ोटो लेके डालूंगा और जो सच्चाई होगा उसका जांच होना चाहिए, है ना? ठीक है, ठीक है। तो क्या मांग करना चाहेंगे आपके भागलपुर के जिला अधिकारी, डीएम साहब से? ये मांग है कि जो पर्चा जो है निर्गत किया गया उसको निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, और जब तक हाईकोर्ट में मामला लंबित है
तब तक इसका इंतज़ार किया जाए।